जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ नई वीडियो लेके। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम अभी पजल, सीटिंग अरेंजमेंट ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं। आगे और भी क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन जो भी कंडीशंस है उनको शॉर्ट में कंडीशंस लिख लेंगे। फिर जो जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग रहेगा कंडीशन लिखते जाएंगे और अप्लाई कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मेरे लिए हैं, ये फेसबुक पेज है बैंकिंग गाइड करके। आप वहां जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सेलेक्ट करके आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। उनकी वीडियोस मैं उस क्वेश्चन की वीडियोस में बना के आपको दे रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जैसा जैसा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन ABCD, ये जो 8 पर्सन है, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ये आपको बहुत अच्छा एडवांटेज होता है जब भी फेसिंग टुवर्ड सेंटर बोलता है। मैंने आपको बताया, आपको डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं होती। फिर अब स्क्वायर टेबल है, 8 पर्सन है, ठीक है। सच दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि 2 पर्सन एक साइड में बैठे हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बनाता हूं। जैसे हम 2 बना लेंगे, ठीक है। 2 कंडीशन बना लेंगे, क्योंकि आप जैसे बेसिक बच्चे हो या थोड़े भी हो, एडवांस भी हो, तो भी हम आपको बेसिक वाले बच्चों की तरह ही समझाएंगे, ठीक है। ये 2 कंडीशन बना लेंगे। जैसे हम एक ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो चलिए, एग्जाम में इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है सोचने का, और अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप इनको एक ही पॉसिबिलिटी में नहीं कर सकते। इसलिए हमने 2 पॉसिबिलिटीज बना ली है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, हमने लिख लिया। देखिए कंडीशन हमें नोट करनी है, ठीक है। 2 पर्सन सिटिंग ए एंड बी। फिर कह रहे हैं सी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच बट दे आर नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बैठा हुआ है सी, लेकिन सेम साइड नहीं है। मतलब डिफरेंट लिख दो आप इससे समझ जाओगे कि डिफरेंट साइड में बैठे हैं, सेम नहीं बैठे हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या कहता है, जी एंड डी सिट नेक्स्ट टू ईच अदर बट सिट ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल। ये भी वही बात कह रहा है, जी और जी एंड डी नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब क्या होता है कि नेबर्स हैं, ठीक है। क्या है? नेबर्स है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना, उनमें मैंने आपको कंडीशन नोट करना सिखाया कि कैसे करते हैं, ठीक है। सी एंड डी नेबर्स है, लेकिन कहां बैठे हैं? डिफरेंट साइड पे बैठे हैं। ये भी आपने नोट कर लिया। और क्या कहता है, फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है, 2 पर्सन आर सिट बिटवीन जी एंड ई के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अब क्या कहता है, काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ जी। जी के राइट से काउंट करना। अगर सब इनसाइड देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन की कोई चिंता नहीं है। अगर आउटसाइड भी होता तो हम यही लेके करते, फिर बाद में सेट करते थे, ठीक है। आपको यही एरो लेके करनी है जिससे आउटसाइड और इनसाइड का पता चले। अब क्या करना है, सी एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए एंड बी। जो सी और एच है वो ए और बी के नेबर्स नहीं है। इसका यही मतलब है, मतलब इनके नेबर्स नहीं है ये। इसका कंडीशन का मतलब यही है, जो सी और एच है इनका कोई भी नेबर ए नहीं आएगा और बी नहीं आएगा। आप इससे समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। नो 2 पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब आपको बहुत समझना है। अगर ये समझ लिया तो क्वेश्चन समझो आधा फिनिश हो गया। कैसे? ये क्या बोल रहा है, ए बी के अपोजिट नहीं बैठेगा और बी सी के अपोजिट नहीं बैठेगा और ए के अपोजिट नहीं बैठेगा। आप इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे ए डज नॉट सिट अपोजिट टू बी and B does not sit opposite to C and A and so on, ठीक है। मतलब A और B अपोजिट नहीं बैठ सकते, B और C अपोजिट नहीं बैठ सकते, B और A भी तो अपोजिट नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये दोनों इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो आप सेलेक्ट कर लिए, ज्यादा कंडीशंस नहीं है, 5 ही कंडीशन है। आपको कैसे सेलेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। आप एक चीज देखिए, जी के सेकंड राइट में ई है और जी और डी नेबर हैं लेकिन अलग अलग बैठे हैं। एक बार जी हम यहां बना लेंगे, एक बार जी हम यहां बना लेंगे। सभी इनसाइड देख रहे हैं तो इसलिए मैं एरो बार बार ऐसे नहीं लगाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो चलिए, जी के सेकंड राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई बैठा हुआ है, हमने कर लिया। जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई बैठा हुआ है, हमने कर लिया। जी और डी नेबर हैं लेकिन डिफरेंट साइड में बैठे हैं। जी और डी नेबर हैं लेकिन डिफरेंट साइड में बैठे हैं, तो डी यहां नहीं आ सकता, सिर्फ डी यहीं आ सकता है। जी और डी नेबर हैं
लेकिन डिफरेंट साइड में बैठे हैं, इसका मतलब यहां नहीं आ सकता डी सिर्फ यहीं आ सकता है। ये कंडीशन खत्म हो गई और ये कंडीशन खत्म हो गई। आपको ऐसे ही करना है। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी आएगा। एक चीज नोटिस करिए आप। अब आपको पता है कि जी एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि जी के अपोजिट एच नहीं आना चाहिए और सी यहां नहीं आ सकता। ये चीज आपको दिख रहा होगा। आपको ये चीज भी दिख रही होगी कि सी यहां नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट इंग्लिश अल्फाबेट एक साथ नहीं आएंगे, अपोजिट नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना था, अब ये देखिए एच यहां नहीं आ सकता और एच और सी यहां नहीं आ सकते। क्यों? आपको पता है दोनों डिफरेंट में बैठे हैं, तो एच में यहां ले ही नहीं सकता क्योंकि अगर एच लिया तो यहां सी आ जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है। एच यहां लूंगा तभी इमीडिएट लेफ्ट सी हो जाएगा। अब क्या बचा है, ए 2 छोड़ के बी। ए 2% का गैप है और बी, तो ए और 2% कहां आएगा, ये क्वेश्चन ही ए आपकी पॉसिबिलिटी गलत होगी। आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 लोग कहां आएंगे, अब चारों की जगह ही नहीं है। ए कहां हम लिखें, तो इसलिए जगह नहीं है। अब आपको ये पॉसिबिलिटी चेक करना है, यही आपकी सही होगी। चलिए देख कैसे चेक करते हैं। आपको पता है यहां सी नहीं आएगा और आपको एक चीज और पता है कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। एच यहां नहीं आ सकता, एच यहां नहीं आ सकता क्योंकि एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ जाएगा, तो एच यहां नहीं आ सकता। एच यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी हो तो जाएगा, लेकिन क्या चाहिए हमें, डिफरेंट साइड चाहिए। इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि एच के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ जाएगा। ये आ गया सी। अब क्या बोला है, सी, ठीक है, अब आ गया। अब इसने बोला है, ये कंडीशन में हो गई हमारी, सॉरी ये कंडीशन बची है, ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब आपको देखना है कि ए 2 छोड़ के बी कहां आ सकता है, ए 2 छोड़ के बी कहां आ सकता है। अब आप देखिए ए 2 छोड़ के बी, सिर्फ यही 2 जगह बची है, यही 2 जगह बची है ना। और बी डेफिनेटली यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बी के सामने सी है। आपने नोटिस किया बी के सामने सी है, तो सिर्फ ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा और जो भी बचा कुचा है एफ यहां आ जाएगा और आपका पॉसिबिलिटी यही सही है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। देखिए सब कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ये इन्हीं में हो गया। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं डायरेक्ट। अब आपको कैसे करना चाहिए था, आप इसमें समझिए कि अगर आपको सभी साइड पे 2-2% बैठे हैं, सभी फेसिंग इनसाइड देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए था। आपको जैसे अब मैं राइट वाला ही आपको लेके सिखाता हूं, जैसे आपने लिया जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ई आ गया और जी और डी नेबर है लेकिन एक साइड में नहीं है, तो यहां नहीं आ सकता डी सिर्फ यहीं आ सकता है, डी यहां आ गया। डी के सामने सी नहीं आ सकता था, ये आपने देख लिया क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट नहीं आएंगे। अब एच का इमीडिएट नेबर सी है, एच का इमीडिएट लेफ्ट में सी है लेकिन अलग अलग बैठे हैं। एच यहां नहीं आ सकता था क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट सी नहीं आ पाएगा, एच तो यहां आ ही नहीं सकता। एच सिर्फ यहीं आ सकता था और एच का इमीडिएट लेफ्ट में सी सिर्फ यहीं आ सकता था। और तब ए 2 छोड़ के बी कहां दिख रहे हैं आपको, ए 2 छोड़ के बी यहां नहीं दिख रहे, सिर्फ यही 2 जगह दिख रही है। ए 2% गैप और बी यहां नहीं आ सकता क्योंकि बी के अपोजिट सी हो जाता, जो कि गलत हो जाता। ए सिर्फ यहां आएगा, बी यहां आ जाएगा और जो भी एफ बचा हुआ यहां आएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये है आपका राइट तरीका, राइट अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है तो आप बैक करके वापस बार बार पॉज करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। और आप ऐसा नहीं है कि गलत कंडीशन हो गई तो प्रैक्टिस करते समय आप गलत कंडीशन हुई है, क्यों हुई है वो भी चेक करिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हम कंडीशन नोट करेंगे। मैं आपको फिर से कहता हूं कि आपको फेसबुक पेज बैंकिंग गाइड आपको फॉलो करना है। आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और उन क्वेश्चनों को मैं यहां सॉल्व करवाता हूं। आप जाके क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशन आप मेरी वीडियो में आके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 8% PQRST, ये जो नाम दिए हुए हैं, आर सिटिंग इन अ रो हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये एक रो की बात कर रहा है 8% की। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज दिख रहा है, हम 2 पॉसिबिलिटी लेके चेक करेंगे, 3, 4
5 6 7 8, ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कुछ नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ साउथ देख रहे हैं, ये आपको समझ आ गया। अब Q sits third to the left of P, who sits at one of the extreme end. P के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन है? Q है और P एंड पे है। आप डायरेक्ट भी P एंड पे बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी नोट करिए, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। आप कंडीशंस नोट करिए, सबसे पहले आपको कंडीशन नोट करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्या कहता है? Q sits third to the left of P, who sits at one of the extreme end. S sits second to the left of Q. Q के second to the left S है। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन है। आप एक चीज नोटिस करिए, यहां पे मैं हमेशा आपको नॉर्थ कंडीशन लेके ही डायरेक्शन सजेस्ट करता हूं। बाद में जो भी कंडीशन आएगी, जो भी डायरेक्शन आएगी, हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब S sits second to the left of Q. S is not immediate neighbor of P. S और P नेबर नहीं है, ये चीज आप नोटिस करिए। नेबर नहीं है, सॉरी नहीं है, ठीक है, नेबर नहीं है बोल रहा है। ये थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है? S और P नेबर नहीं है। V फेसेस सेम डायरेक्शन एज W. V और W जो है सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है सेम, मतलब सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है? U is sitting to the immediate left of W, who is not neighbor of P. Immediate left of W. W की immediate left में कौन है? U है, और W और P नेबर नहीं है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। आप समझ गए। 3% सिट बिटवीन U and R। फिफ्थ सिक्स्थ कंडीशन क्या करती है? U 1 2 3 R, U और R के बीच में 3% का गैप है। U is sitting to the immediate left of W, ये हो गया। सॉरी, ये कंडीशन में लिखना भूल गया था, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। V sits second to the right of R. R के second to the right कौन बैठा है? R के second to the right V बैठा हुआ है। 7th कंडीशन। इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसेस सेम डायरेक्शन। S के जो भी इमीडिएट नेबर हैं, ये दोनों इमीडिएट नेबर हैं, ये सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका मतलब यही है, सेम देख रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन है। ये चीज आप समझिए। S फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज W. S जो है वो W के अपोजिट देख रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है, ये चीज समझिए। S और W अपोजिट। ये 9th कंडीशन हो गई, ये 8th कंडीशन हो गई। इमीडिएट नेबर ऑफ R फेसेस सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। जो भी R की जो भी इमीडिएट नेबर है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। मतलब अगर एक नॉर्थ देखेगा, एक साउथ देखेगा, इसका मतलब यही है। और T फेसेस नॉर्थ। T कहां देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। ये कंडीशन मैं जानता हूं, ये बहुत सारी कंडीशन है, आपको ऐसी जल्दी जल्दी कंडीशन नोट करनी है, और बस इन्हीं कंडीशन एक बार नोट हो गई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक झटके में। फिर आपको किसी भी चीज की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? कंडीशन कैसे पुट करनी है? P एंड पे हमने P एंड पे बना लिया, मतलब P एक बार तो यहां हो सकता है, एक बार यही हो सकता है। बस P के थर्ड लेफ्ट में Q है। अगर मैं इसको साउथ की तरफ देखता हूं तो P का लेफ्ट यही होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यही पॉसिबल हो सकता है कि P नॉर्थ देखे। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट Q है। P का क्या पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल, नॉर्थ पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ देखा तो यहां लेफ्ट नहीं हो सकता, तो P सिर्फ साउथ देख सकता है, तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट Q आ जाएगा। Q एक छोड़ के S है, Q एक छोड़ के S यहां हो सकता है, लेकिन S और P नेबर नहीं है, तो इसलिए S यहां नहीं हो सकता, सिर्फ S यहीं हो सकता है। यही चीज Q एक छोड़ के S, लेकिन S और P नेबर नहीं है, इसलिए सिर्फ S यहीं हो सकता है। Q एक छोड़ के S, समझ रहे हो ना? Q एक छोड़ के S, समझ रहे हो? Q एक छोड़ के S यहां हो सकता था, लेकिन और S और P नेबर नहीं है, S और P नेबर नहीं है, इसलिए यही हो सकता है। क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट बोला है, तो लेफ्ट कैसे हो सकता है? जब ये नॉर्थ देखे। लेफ्ट कैसे हो सकता है? जब ये साउथ देखे। समझ रहे हो ना? ये कंडीशन हो गई, काट दो। ये कंडीशन हो गई, काट दो। ये कंडीशन हो गई, काट दो। अब कौन सी कंडीशन हमें सेलेक्ट करनी है, ये आपको आना चाहिए समझ। अब आपको दिख रहा है कि U 3 छोड़ के R है, ये कहां हम पुट कर सकते हैं? U 1 2 3 छोड़ के R यहां नहीं कर सकते, सिर्फ यही जगह बची है। U 3 छोड़ के
1 2 3 आर। हमें नहीं पता कि आर यहां आएगा कि यू आएगा, इसलिए हमने यू, लेकिन हमें यह पता है कि ये दोनों यहां जरूर आएंगे। ऐसे ही यू आर सिर्फ यहीं आ सकते हैं, इन दो जगह में यू और आर आ सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। अब आर के सेकंड राइट में वी है, मतलब आर एक छोड़ के वी है। आर अगर ये होता तो एक छोड़ के वी पॉसिबल नहीं है। आर ये होता तो एक छोड़ के वी यहां भी पॉसिबल नहीं है। तो आर ये होता, एक छोड़ के वी यहां पॉसिबल है। आर एक छोड़ के वी, मतलब वी डेफिनेटली बीच में आएगा। वी डेफिनेटली बीच में आएगा, ये आप चीज समझ गए हो। इसलिए, और आपको एक चीज नोट करनी है, नोटिस करनी है कि आर के सेकंड राइट पे वी है, याद रखना, आर के सेकंड राइट पे वी है। एस और डब्ल्यू नेबर नहीं है, और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यू है। सॉरी, पी और डब्ल्यू अगर नेबर नहीं है तो डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता, सिर्फ डब्ल्यू यहीं आ सकता है। और डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में यू है, तो यू सिर्फ यहीं आ सकता था, इसको काट दिया। और अगर यू यहां आ गया तो आर यहां आ जाएगा। आप चीज नोटिस करिए, अगर डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता है, पी के नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू सिर्फ यहीं आ सकता है। और अगर डब्ल्यू आ गया तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट यू आएगा, तो आर यहां नहीं आ सकता। अगर आर यहां नहीं आ सकता तो आर यहीं आएगा। ये चीज समझ रहे हो ना। तो डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट बोला था, मतलब अगर डब्ल्यू नॉर्थ देखेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट होगा, अगर डब्ल्यू साउथ देखेगा तभी इमीडिएट लेफ्ट यू होगा। तो ये चीज कट गई, ये चीज खत्म हो गई, डब्ल्यू और पी खत्म हो गए। अब क्या बोला है, आर का सेकंड राइट वी था, तो आर अगर नॉर्थ देखेगा तभी तो सेकंड राइट वी होगा, आर अगर साउथ देखेगा तभी तो सेकंड राइट वी होगा। आप ये चीज समझ रहे हो। एस और डब्ल्यू अपोजिट देख रहे हैं, मतलब अगर डब्ल्यू साउथ देख रहा है तो एस नॉर्थ देखेगा, अगर डब्ल्यू साउथ नॉर्थ देख रहा है तो एस कहां देखेगा, साउथ देखेगा, क्योंकि अपोजिट देख रहे हैं ना। एस अगर नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है, तो डब्ल्यू नॉर्थ देखेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो गई, ये भी कंडीशन नोट हो गई। अब एक चीज आप नोटिस करिए कि आर के बगल वाले दोनों ऑपोजिट देख रहे हैं, आर के बगल वाले दोनों ऑपोजिट देख रहे हैं, आर के बगल वाले दोनों ऑपोजिट देख रहे हैं। एक ही चीज बची थी, टी नॉर्थ देख रहा है। क्या यहां टी नॉर्थ देख रहा है? गलत। ये कंडीशन हमारी उसी समय गलत हो जाएगी। क्या टी नॉर्थ देख रहा है? यस, मतलब यही कंडीशन सही है। अभी सिर्फ डायरेक्शन देखना है। टी नॉट देख रहा है, ये कंडीशन भी हो गई। आर के बगल वाले, आर के नेबर्स अपोजिट देख रहे हैं, ये भी हो गया, आर के नेबर्स अपोजिट देख रहे हैं। वी एंड डब्ल्यू सेम देख रहे हैं, वी एंड डब्ल्यू सेम देख रहे हैं। ये देखिए, डब्ल्यू अगर नॉट देख रहा है, वी भी नॉट देखेगा। एस के बगल वाले, एस के इमीडिएट नेबर्स सेम देख रहे हैं, एस के नेबर भी सेम देख रहे हैं। और यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपकी कंडीशन सारी हमने लिख ली है, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ऐसे ही करना चाहिए था, आपको सिर्फ बताने में टाइम लग रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। कंडीशन नोट करिए और सीधे अप्लाई करिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप इसे पॉज करके पहले खुद बनाइए और फिर उसके बाद आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूंगा। अब हम दो वीडियो एक साथ लाया करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, और आप फेसबुक पेज बैंकिंग गाइड को फॉलो कर सकते हैं और वहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं आपको वीडियो बना के देता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप उनकी सॉल्यूशन मेरे पास देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और कैसे टाइप के और क्वेश्चन चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।